नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियत सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग समसामयिक कलाकार देखेंगे। समसामयिक कलाकार देखने वाले हैं। क्योंकि आपके जो परीक्षा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन समसामयिक कलाकारों से आता है। लगभग 30 से 50 प्रश्नों के बीच का डाटा समसामयिक कलाकार और उनकी रचनाओं से आ जाता है। कभी कभी चित्रण से, कभी कभी उनकी बुक्स से, कभी कभी जो है उनके जीवन से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग मदन लाल नागर को पढ़ेंगे और साथ में रणवीर सिंह बिष्ट को पढ़ेंगे। दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि इससे पहले ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश के लिए चित्रकारिता किया करते थे। उत्तर प्रदेश के चित्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। क्योंकि जिस ज़माने की बात हो रही है उस टाइम उत्तराखंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था, यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। मदन लाल नागर की अगर बात करते हैं तो 1923 में जन्म होता है, 1984 में इनकी मृत्यु होती है। इनकी अच्छी अच्छी कलाकार रचनाएं हैं, जिसमें आप देखेंगे काशी 1963 बहुत अच्छे से बनाया, ममतत्व को दर्शाया, गुलमोहर को बनाया, सिटी इनसाइड को बनाया। लखनऊ के कलाकार के रूप में भी मदन लाल नागर जाने जाते हैं। आइए ढंग से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिया गया कि लखनऊ की चितेरे के नाम से प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो लखनऊ का चितेरा जिसे कहा जाता है उसका नाम है मदन लाल नागर। जन्म 1923 में कहाँ पर होता है? लखनऊ में ही इनका जन्म होता है। मदन लाल नागर ने कला की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? तो लखनऊ के चितेरे हैं तो मूल रूप से राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में ही ये कला की शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। जन्म 1923 लखनऊ, शिक्षा राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ। दोनों पॉइंट अथाह इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि मदन लाल के कला गुरु कौन रहे? तो उनका नाम होता है असित कुमार हलधर और साथ में ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन और असित कुमार हलधर मदन लाल नागर जी के कला गुरु के रूप में ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। आगे बात करेंगे तो आगे कहा जाता है कि मदन लाल अपने चित्रों में जल रंग में चित्रण किए हैं, पेस्टल कलर में चित्र किए, काली स्याही में चित्र बनाया और ब्राउन पेंसिल का ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। तो ऐसी कलाकारी किसने की है? तो लखनऊ में जन्मे, लखनऊ के चितेरे के नाम से फेमस 1923 में जिनका जन्म हुआ वह है मदन लाल नागर जी। जल रंग, पेस्टल रंग, काली स्याही और ब्राउन पेंसिल से खूब ज़्यादा चित्रण का कार्य किए। आगे बात करेंगे तो आगे कहा जाता है कि मदन लाल ने आदर्शवाद और यथार्थवाद से लेकर के अभिव्यंजनावाद तक के प्रभाव को अपने चित्रों में आरोपित किया। तो यथार्थवाद, आदर्शवाद और अभिव्यंजनावाद के जो है प्रणेता कौन रहे? कुल मिलाकर के उनके चित्रण किससे प्रेरित रहे? तो अभिव्यंजनावाद से भी प्रेरित रहे, यथार्थवाद से भी प्रेरित रहे और आदर्शवाद से भी प्रेरित रहे हैं, याद रखना। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो आता है कि मदन लाल ने 1947 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में 6 कलाकृतियां भेजी, जिसमें से 5 को चुन लिया गया। सोचिए, कोई 6 डाटा भेजे, 5 एक्सेप्ट हो जाए, 1 रिजेक्ट हो जाए, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये 1947 की बात है। मदन लाल की बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में 6 प्रदर्शनियों में 5 प्रदर्शनी लग जाती है। आगे पॉइंट आता है कि मदन लाल के कुछ चित्रों को द इलस्ट्रेट्स वीकली ऑफ इंडिया में भी छापा गया। द इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया में किसके चित्र छपे हैं? तो मदन लाल नागर के कुछ चित्र छपे हुए हैं। आगे बात करेंगे। आगे मदन लाल के लिए कहा जाता है कि मदन लाल ने पोर्ट्रेट पेंटिंग और वास्तु शैली के गुणों को ललित मोहन सेन से सीखा है, जो इनके कला गुरु माने जाते हैं। ललित मोहन सेन और असित कुमार हलधर ये दोनों कला गुरु हैं मदन लाल नागर जी के। मदन लाल नागर जी के ललित मोहन सेन वही पश्चिम बंगाल वाले, नादिया जनपद वाले, और मूल रूप से असित कुमार हलधर कहाँ के? वो भी पश्चिम बंगाल के ही हैं, आप जानते हैं, जोड़ा साकू बंगाल वाले। तो वास्तु चित्रण और मूल रूप से पोर्ट्रेट की पेंटिंग किससे सीखी है? तो ललित मोहन सेन से इन्होंने सीखा है। आगे बात करेंगे तो अगला पॉइंट आता है कि वर्ष 1936 ईस्वी में स्थापित उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कला संगठन जो उत्तर प्रदेश कलाकार संघ है, उसके सचिव कौन बनाए जाते हैं? तो मदन लाल नागर जी उसके सचिव बनाए जाते हैं। 1936 में उत्तर प्रदेश के कला संगठन के, कलाकार संघ के सचिव बनाए जाते हैं। कौन? मदन लाल नागर जी।
आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट आता है नागर का विद्रोह शीर्षक तैलचित्र में सूर्य के तपन को क्रोधित बैलों की विद्रोहात्मक रूप से चित्रित करने का काम किया। कुल मिलाकर के विद्रोह शीर्षक से इन्होंने तैलीय चित्रण बनाया जिसमें इन्होंने सूर्य की तपन को क्रोधित अवस्था में दर्शाया है और बैल को विद्रोहात्मक रूप से यानी विद्रोह करता हुआ बैल दर्शाने का प्रयास किया गया है। ये विद्रोही शीर्षक से जो तैलीय रचना है मदन लाल नागर की उसमें बताया गया है। आगे पॉइंट आता है कि विद्रोह चित्र वर्तमान में कहाँ पे है, तो लखनऊ के राज्य ललित कला अकेदमी में सुरक्षित है। ये राज्य ललित कला अकेदमी लखनऊ के अलीगंज में स्थित है, याद रखिए। तो यहाँ पे आपको मदन लाल नागर का विद्रोही वाला चित्र देखने को मिल जाएगा जहाँ पे बैल को विद्रोहात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास किया है मदन लाल नागर ने। अगला पॉइंट आता है कि उत्तर प्रभाववादी कलाकार विंसेंट वैन गॉग कौन रहे हैं, तो विंसेंट वैन गॉग से खूब ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, उनका नाम होता है मदन लाल नागर। मदन लाल नागर जो लखनऊ के चितेरे हैं, 1923 में लखनऊ में जन्म हुआ है, लखनऊ के लिए चित्रकारी किए हैं। वो किन से प्रेरित रहे, तो विंसेंट वैन गॉग से खूब ज़्यादा प्रेरित रहे। अगला पॉइंट, मदन लाल का प्रिय चित्रण माध्यम क्या रहा है, तो सबसे प्रिय माध्यम रहा कैनवास। सबसे प्रिय माध्यम रहा कैनवास। हालांकि ये जल रंग, पेस्टल रंग, काली स्याही और ब्राउन पेंटिंग से भी खूब ज़्यादा काम किए हैं, लेकिन सबसे प्रिय अगर पूछा जाए तो तैल रंग रहा यानी कैनवास का रहा। आगे अगला पॉइंट आता है, मदन लाल ने कला के सोपान नामक पुस्तक की रचना की, तो की कला के सोपान के रचनाकार कौन, कला के सोपान पुस्तक जो है मदन लाल नागर की है और अच्छी पुस्तकों में शुमार है। अगला पॉइंट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है मनुष्य का मायाजाल। मनुष्य का मायाजाल किसने चित्रित किया, तो मनुष्य का मायाजाल जो बनाने का कार्य किया है वो भी मदन लाल नागर की अच्छी रचनाओं में शुमार है। मदन लाल नागर वही हैं जिन्हें लखनऊ के चितेरे के रूप में जाना जाता है, जो जल रंग में चित्रण करते हैं, पेस्टल रंग में चित्रण करते हैं, काली स्याही में चित्रण करते हैं, ब्राउन पेंसिल से चित्रण करते हैं। उन्हीं के बारे में कहा जाता है, जिनकी 6 प्रदर्शनियाँ, 6 कलाकृतियाँ भेजी जाती हैं, 5 चुन ली जाती हैं बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में 1947 के दशक में, वो है मदन लाल नागर। आगे बात करेंगे तो कुछ प्रमुख कलाकृतियाँ हैं जिसे आपको देखना चाहिए, जैसे दिया गया है सिटी स्कैप 1। सिटी स्कैप 1 रचना किसकी है, मदन लाल नागर की है। सेकंड 1963 में तैलीय ऑन कैनवास, ये रचना किसकी है, तैलीय ऑन कैनवास। वोटर्स 1952, ये भी रचना किसकी है, मदन लाल नागर की है। लैंडस्केप 1958, रचना किसकी है, तैलीय माध्यम में बनाया है मदन लाल नागर ने। काशी 1963 की अगर बात करते हैं, तैलीय माध्यम की रचना है, किसने बनाया, मदन लाल नागर ने बनाया है। सताया हुआ शहर या फिर सताया हुआ शहर या सताया शहर 1966 की रचना है, तैलीय रंग में बनाया है, मदन लाल नागर की अच्छी रचनाओं में शुमार है। गुलमोहर की अगर बात करते हैं तो गुलमोहर रचना भी 1947 की है, मदन लाल नागर की है, अच्छी रचनाओं में शुमार है। मामत्व की अगर बात करते हैं तो मामत्व रचना 1957 की है और सिटी इनसाइड की अगर बात करते हैं तो 1975 की अच्छी रचनाओं में शुमार है। लेकिन इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है जिसे मनुष्य का मायाजाल कहा जाता है, अच्छी रचनाओं में शुमार है और मदन लाल नागर के द्वारा बनाया जाता है। तो ये बात तो इनके रचनाओं पे हो गई। आगे थोड़ा सा बात कर लें कि 1949-53 तक कला शिक्षा एवं क्यूरेटर यानी म्युनिसिपल आर्ट गैलरी लखनऊ में क्यूरेटर के रूप में कौन नियुक्त होता है, तो 1949 से लेकर के 53 तक क्यूरेटर यानी उपाध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में लखनऊ की म्युनिसिपल आर्ट गैलरी में कार्य किए हैं मदन लाल नागर जी। 1956 ईस्वी से प्रवक्ता पद पर राजकीय कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में ये कार्य किए हैं और आप जानते हैं कि इनकी मृत्यु कब होती है, 1984 ईस्वी में इनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। तो ये डाटा मदन लाल नागर से हम लोग पढ़ रहे थे। मदन लाल नागर के बाद हम लोग रणवीर सिंह बिष्ट को देखेंगे। रणवीर सिंह बिष्ट की अगर बात करते हैं तो रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में होता है और मृत्यु 1998 में होती है। जन्म कहाँ होता है, तो 4 अक्टूबर 1928 को पैड़ी गढ़वाल में होता है। वर्तमान का गढ़वाल है, 2000 के बाद गढ़वाल का जन्म हो जाता है, उत्तराखंड का जन्म हो जाता है। उससे पहले ये सब उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। बिष्ट ने 1948 में लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में दाखिला लिया यहाँ पढ़ाई के लिए 1948 में। 1955 ईस्वी में कला महाविद्यालय से प्रशिक्षित होकर के कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग में चित्रकार पद पे भी कार्य किए हैं। कौन, रणवीर सिंह बिष्ट जी। रणवीर सिंह बिष्ट जी सूचना विभाग में चित्रकार के पद पे भी कार्य किए। सूचना विभाग में चित्रकार पद पे रहते हुए साथ में लखनऊ कला महाविद्यालय 1956 तक प्रवक्ता पद पे भी कार्य किए। तो उत्तर प्रदेश शासन में भी ये सूचना विभाग में चित्रकार रहे, साथ में जो है प्रवक्ता भी रहे हैं। कहाँ पे, लखनऊ कला महाविद्यालय में 1956।
जहाँ से पढ़ाई की वहीं पे प्रवक्ता हुए। आगे रणबीर सिंह बिष्ट के कलागुरु कौन रहे हैं? तो रणबीर सिंह बिष्ट के कलागुरु भी ललित मोहन सेन जी रहे हैं। जो ललित मोहन सेन अभी आप मदन लाल नागर के लिए देखे थे कि वो भी उनके जो है कलागुरुओं में शुमार रहे हैं। ठीक है, तो ललित मोहन सेन जी वही पश्चिम बंगाल नादिया जनपद वाले ललित मोहन सेन जी। ठीक है, छापाकार हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, ये सारे माध्यमों में चित्रण खूब अच्छे से बनाए। स्नान गृह जिनकी बहुत अच्छी रचना होती है। आगे बात करें तो आगे कहा जाता है प्राचार्य कॉलेज ऑफ आर्ट्स लखनऊ विश्वविद्यालय 1973 से 1989 तक मूल रूप से रणबीर सिंह बिष्ट आर्ट कॉलेज लखनऊ के प्राचार्य भी रहे, यानी प्रिंसिपल भी रहे। डीन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ विश्वविद्यालय, ये मूल रूप से 1968 से 1972 तक ये डीन भी रहे हैं। कहाँ पे? फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में लखनऊ एलयू विश्वविद्यालय में। ठीक है, आगे दोनों में अंतर है। ये लखनऊ आर्ट कॉलेज दूसरा है, भारत खंडे के नाम से जाना जाता है, और ये डीन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट नहीं, लखनऊ आर्ट विश्वविद्यालय में मूल रूप से डीन रहे हैं 1968 से 72 तक। ठीक है, और 73 से 89 तक ये प्राचार्य बनाए जाते हैं वहाँ पे लखनऊ आर्ट कॉलेज के। आगे रणबीर सिंह बिष्ट मुख्यतः दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते रहे हैं। दृश्य चित्रकार मतलब देखने वाला चित्रकार, ऐसी रचना बनाओ जो देखी जाए, तो दृश्य चित्रकार के रूप में ज़्यादा फेमस रहे हैं रणबीर सिंह बिष्ट जी। रणबीर सिंह बिष्ट ने लखनऊ के आसपास और पहाड़ी दृश्यों को जल रंग में लगातार दृश्यित करने का कार्य किया है। रणबीर सिंह बिष्ट ने 1960 के दशक में अंत में अमूर्त शैली में ग्रामीण दृश्य और नगरीय दृश्य की श्रृंखला खूब अच्छे से बनाई है। 70 के दशक में टम्पेनियन नाम से रेखा चित्र और एचिंग में एक सीरीज बनाई, जिसमें से एक अनावृत नारी और कुत्ता दर्शाने का प्रयास किसने किया है? तो ऐसी रचना मूल रूप से रणबीर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। 1960 के आसपास नाइट श्रृंखला की शुरुआत की और तैलीय रंगों में ज़्यादातर प्रयोग इसका किया है। तो नाइट श्रृंखला कब बनाई? 1960 के आसपास बनाई है। किसने बनाई है? तो ये मूल रूप से रचना बनाई है रणबीर सिंह बिष्ट के द्वारा। आगे बात करेंगे तो आगे आता है रणबीर सिंह बिष्ट ने चटक तैल रंग में अधिक कार्य किए हैं। चटक तैल रंगों में ज़्यादा कार्य किसने किया है? रणबीर सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया है। 1980 के दशक में अपने जीवन की श्रेष्ठतम कृतियाँ द ब्लू सीरीज किसने बनाई? तो 1890 नहीं 1980 के आसपास मूल रूप से ब्लू सीरीज की रचना किसने की है? रणबीर सिंह बिष्ट के द्वारा की जाती है। अच्छी रचनाओं में शुमार है। ब्लू सीरीज पेंटिंग गढ़वाल हिमालय से प्रेरित थी और इस पे जो है इन्हें पुरस्कार खूब मिलता है। पुरस्कार इन्हें पद्मश्री मिलता है। कब मिलता है? 1991 में। कला रत्न कब मिलता है? 91 में। राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्रदर्शनी लगती है 1965 में ही पा जाते हैं। आगे कहा जाए तो आगे कहा जाता है कि समकालीन चित्रकार फ्रैंक वेस्ली जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, बिष्ट के कला जीवन पर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है फ्रैंक वेस्ली के। आगे बात करेंगे तो आगे कहा जाता है रणबीर सिंह बिष्ट वास जलरंग में भी कार्य किए हैं। वास चित्रण में सबक, कवियत्री और मूसलाधार वारिश बिष्ट की उत्कृष्ट उपलब्धियों में शुमार रही। मूसलाधार वारिश हो, कवियत्री हो, सबक हो, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? रणबीर सिंह बिष्ट की मानी जाती है। आगे बात करेंगे, आगे आता है रणबीर सिंह बिष्ट अमूर्त माध्यम में भी रचनाएं किए हैं, जिसमें ग्रामीण सेरा 1 और ग्रामीण सेरा 2 दोनों रचनाएं हैं। किसकी हैं? रणबीर सिंह बिष्ट की हैं। वही रणबीर सिंह बिष्ट जिनका जन्म गढ़वाल में 1928 में 4 अक्टूबर के दिन होता है। आगे बात करेंगे तो आगे रचना आती है कि रणबीर सिंह बिष्ट ने नारी और स्वान सीरीज का विवादाग्रस्त चित्र बनाया। तो ये पूछा जाता है नारी और स्वान, नारी और कुत्ता रचना किसकी है? तो रणबीर सिंह बिष्ट लगाना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे कहा जाता है ब्लैक पेजेस इन इंडियन रिपब्लिक सुप्रसिद्ध चित्र श्रृंखला किसकी रही है? तो ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक जो सुप्रसिद्ध चित्र श्रृंखला बनाई गई वो भी रणबीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाई जाती है। प्रमुख कृतियों की अगर बात करते हैं तो नीली पहाड़ी है, वो 1982 की रचना है, रणबीर सिंह बिष्ट ने बनाया। कवियत्री है, 1953 में जल रंग वास चित्रण में बनाया गया है। मूसलाधार बारिश की अगर बात करते हैं 1952 में जल रंग के द्वारा बनाया जाता है। बर्फ खाना की अगर बात करते हैं 1953 की रचना होती है, जल रंग वास चित्रण में बनाया जाता है। पहाड़ी सैरा की अगर बात करते हैं 1953 में जल रंग वास चित्रण में बनाया जाता है। केदारनाथ मंदिर की अगर बात करते हैं 1953 में जल रंग वास चित्रण में बनाया जाता है। मंदिर के सामने की अगर बात करते हैं 1956 की रचना होती है, तैलीय माध्यम में मंदिर के सामने को भी बनाया था किसने? रणबीर सिंह बिष्ट ने। आगे मठवासी की अगर बात करते हैं तैलीय रंग में 1956 की रचना होती है। मठवासी किसने बनाया है? रणबीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाई जाती है। रूपांकार की बात करते हैं या फिर रूपाकार की अगर बात करते हैं 1962 की रचना है, मिश्रित माध्यम में बनाया गया है, रणबीर सिंह बिष्ट ने बनाया है। निष्क्रमण की अगर बात करते हैं 1962 की रचना है, तैलीय माध्यम में रणबीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाया जाता है। वही रणबीर सिंह बिष्ट जो नगरीय दृश्य और ग्रामीण दृश्य को बहुत अच्छे से 60 के दशक में बनाते हैं।
बोझ रचना की अगर बात करते हैं तो बोझ चित्र भी मूल रूप से 1958 की तैलीय रंगों में बनाया गया, बहुत अच्छी रचना मानी जाती है और रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा ही बनाया जाता है। श्रीनगर का प्लेटफॉर्म अगर बात करते हैं 1957 से 58 के बीच मूल रूप से जल रंग में बनाया गया है रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा। और लखनऊ की अगर बात करते हैं 1973 में लिनोकट के द्वारा बनाया जाता है, मूल रूप से रणवीर सिंह बिष्ट की अच्छी रचनाओं में शुमार है लखनऊ। रूपांकर की अगर बात करते हैं तो रूपांकार काष्ठ माध्यम में बनाया गया रणवीर सिंह बिष्ट की एक अच्छी रचनाओं में शुमार है। रणवीर सिंह बिष्ट वही हैं जिनका जन्म तो उत्तराखंड में हुआ है 1928 4 अक्टूबर का, और लेकिन आप जानते हैं कि लखनऊ कला से ये पढ़ाई करते हैं 1948 में और मूल रूप से 1956 में यहाँ पे कार्य भी कर देते हैं, शिक्षक के रूप में कार्य किए, लास्ट में प्रिंसिपल होकर के यहाँ से रिटायर हुए हैं, उसी कॉलेज में पढ़े हैं, उसी कॉलेज में पढ़ाए भी। तो ये जो है एक अच्छी बात रही है कि ये उत्तर प्रदेश के अच्छे कलाकारों में गिने जाते हैं। हालांकि अब तो ये उत्तराखंड के हो गए, पहले ये उत्तर प्रदेश के रूप में ही गिने जाते रहे। ये दोनों सेगमेंट आपको कैसे लगे, दोनों कलाकार कैसे लगे, मदन लाल नागर और रणवीर सिंह बिष्ट, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्लास नोट डाउन करते रहिएगा, रिवीजन करवाते रहना है जब तक आपका परीक्षा हो नहीं जाता। मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए जय हिंद।